इजी पे 8.2 वर्जन में अपडेट हुई फ्लाइट बुकिंग, बस बुकिंग और होटल बुकिंग की सुविधा दे रही है आपको एक बेहतर इनकम करने का मौका। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इजी पे के वेब पैनल से स्टेप बाय स्टेप फ्लाइट की टिकट कैसे बुक करें और ये कैसे जाने कि आपको किस टिकट बुक करने पे कितना कमीशन मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपको EasyPay की साइट पे जाना है। EasyPay की साइट पे जाने पार्टनर लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपनी EasyPay की ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आप जैसे ही आएंगे तो आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है ट्रैवल बुकिंग का, जिसके अंदर है आपका फ्लाइट बुकिंग। फ्लाइट बुकिंग पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका एक पैनल खुलेगा। उस पैनल में आपको ऊपर दिख रहा होगा जहाँ होम, एयरलाइंस, होटल और बस, आप यहाँ से कुछ भी बुक कर सकते हैं। तो इसी सेक्शन में हम जाके यहाँ पे अपनी एयरलाइंस बुकिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये पैनल खुल के आएगा, जिसमें आपको यहाँ सबसे पहले डालना है आपको फ्लाइट कहाँ से लेनी है और कहाँ तक जाना है। तो आप ये दोनों सेक्शंस डालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे न्यू दिल्ली सिलेक्ट कर दिया, डेस्टिनेशन में हमने मुंबई सिलेक्ट कर दिया है। डिपार्चर डेट, आपको जो डेट पे जाना चाहते हैं आप वहाँ जा सकते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे हर डेट के हिसाब से यहाँ उनका प्राइस दिया हुआ है। तो आप डेट और प्राइस दोनों यहीं चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से वन वे, चाहे राउंड टिकट या मल्टी सिटी टिकट एक बार में बुक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे राउंड टिकट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे यहाँ पे डिपार्चर डेट और अराइवल डेट दोनों पूछेगा, तो आप दोनों पुट कर सकते हैं। तो हमने राउंड ट्रिप का ऑप्शन हटा दिया है, वन वे पे वापस क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी सिर्फ डिपार्चर डेट डालनी है और यहाँ पे पैसेंजर ऐड करने हैं। आपके पास कितने अडल्ट हैं, एक है, दो है, आप यहाँ नंबर ऐड करेंगे। चाइल्ड कितने हैं, इन्फेंट कितने हैं, 2 साल से नीचे के, आपको ये सब एंटर करना है। जितने लोगों की टिकट करनी है उतने लोगों की काउंटिंग ऐड कीजिए। यहाँ हम 1 लोगों की करेंगे तो यहाँ पर डन करेंगे। डन करने के बाद हमें नीचे ऑप्शन दिया हुआ है आपको इकोनॉमी, बिजनेस, प्रीमियम क्लास या फर्स्ट क्लास, किस क्लास में टिकट बुक करनी है आप इसका ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। डन करेंगे। डन करने के बाद जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी फ्लाइट्स के ऑप्शन दिखा देगा, कौन कौन सी फ्लाइट्स हैं और कितना टाइम ले रही है, क्या फेयर है। आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे होंगे यहाँ 2 फिल्टर दिए हुए हैं, एक कमीशन का फिल्टर है, एक नेट फेयर का ऑप्शन है। तो हमने यहाँ पे कमीशन का ऑप्शन चूज किया है। जैसे कमीशन का आप ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको यहाँ दिखा देगा फ्लाइट की टिकट के साथ साथ आपको उस पर कितना कमीशन मिल रहा है। तो आप कमीशन देख के भी फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे नेट फेयर पे भी टिक करेंगे तो आपको नेट फेयर भी दिखा देगा। अब आपको एक अंतर समझना होगा। नेट फेयर जैसे इसका टोटल प्राइस था 5,744 रुपये और हमें ये अमाउंट पड़ रहा है 5,707 रुपये 69 पैसे। मतलब आपका कमीशन नेट फेयर में से काट के आपका टोटल इतना अमाउंट EasyPay के वॉलेट से कटेगा। तो आपका कमीशन ऐड होने के बाद टोटल अमाउंट जो था इसका नेट फेयर 5,744 रुपये था। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो कस्टमर के पास टिकट जाएगी उसमें नेट फेयर लिखा होगा, कमीशन आपका नहीं लिखा होता है। आप यहाँ पे अपने फेयर्स का देख सकते हैं। जैसे फ्लेक्सी में आप चूज कर सकते हैं, सुपर फ्लेक्सी में चूज करते हैं, SME फेयर्स में चूज कर सकते हैं। हर किसी का अलग अलग प्राइस है। बुक नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा आपकी फ्लाइट जो है दिल्ली से पहले अहमदाबाद जाएगी, फिर अहमदाबाद से आपकी मुंबई जाएगी। और यहाँ पे आपका वेट लिखा है 15 किलो से 7 किलो तक का वजन आपको मेंशन यहाँ क्लिक करा है, कितना आप वेट कैरी कर सकते हैं अपने साथ में। साथ में आप देख रहे होंगे आपके राइट हैंड साइड में आपका बेस फेयर प्लस अदर टैक्सेस ऐड करके आपका टोटल फेयर आपको दिखा रखे हैं। एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ आपको जिसकी टिकट बुक करनी है उसके मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालनी होगी। अगर आप अपने लिए टिकट बुक कर रहे हैं तो आप फिल माई डिटेल्स में करेंगे। या हम किसी और के लिए बुक कर रहे हैं तो उसका नंबर और उसकी ईमेल ID, जो टिकट जाएगी उसकी ईमेल ID पे जाएगी। तो यहाँ वो ईमेल ID डालें और करेक्ट चेक कर ले कि ईमेल ID ठीक है या नहीं जिस पे आपको टिकट लेनी है। इसके बाद आपको अपने जितने ट्रैवलर्स हैं उनकी डिटेल ऐड करनी है जो आपने आगे सेलेक्ट किया होगा। तो अगर बॉय है तो मिस्टर, गर्ल है तो मिसेस MS ऑप्शन चूज करेंगे। उनका पहला नाम और लास्ट नेम डालेंगे। डालने के बाद आपको नीचे दिखाना है एडिशनल सर्विसेज। आप कोई एडिशनल सर्विस लेना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आपकी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, प्राइस ऐड हो जाएगा। आपके पास एक ऑप्शन दिया गया सीट चूज, आप अपनी मर्जी से भी सीट चूज कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा जैसे ही आप सीट सिलेक्ट करते हैं तो उसका फेयर में प्राइस ऐड हो जाता है। यहाँ हमने सीट चूज के ऑप्शन पर क्लिक किया है। हर सीट के हिसाब से उसका एक प्राइस दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे कुछ सीट्स के आगे 0 लिखा है तो मतलब इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। आप इस पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सिलेक्ट नहीं करना है तो आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए और कैंसिल करने के बाद आप इसको कंटिन्यू
कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपका पेमेंट मोड पूछेगा फ्लाइट वॉलेट। फ्लाइट वॉलेट का मतलब यहाँ इजी पे वॉलेट से है, जो आपके इजी पे वॉलेट से ये अमाउंट कटेगा। रिमार्क्स आपका डला हुआ है, इसके साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसके बाद आप सीधे अपना प्राइस चेक करके सब चीज़ क्रॉस कंफर्म करके प्रोसीड पे एक बार क्लिक करेंगे। प्रोसीड करने के बाद ये आपको फिर से सारी डिटेल दिखा रहा है। आपकी फ़्लाइट दिल्ली टू मुंबई है, मुंबई में पहले दिल्ली टू अहमदाबाद जाएगी, अहमदाबाद से फिर मुंबई जाएगी। आपके पैसेंजर का नाम है, एडल्ट है, और आपकी प्राइस कितना है, टिकट का कॉस्ट कितना है वो आपके में लिखा हुआ है। बुक और टिकट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप बुक का टिकट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पेमेंट आपके वॉलेट से कट जाएगी और आपकी टिकट बुक हो के आपके ईमेल पे आ जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और अब आप आसानी से अपने ग्राहकों की फ्लाइट की टिकट बुक कर सकेंगे और अपनी दुकान इनकम बढ़ा पाएंगे। अगर आपको फ्लाइट टिकट बुकिंग करने में किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके भी सहायता ले सकते हैं और अपनी फ्लाइट टिकट बुकिंग सुविधा को जारी रखें। धन्यवाद।